हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट बंद हुआ 24,625 पे। एंड वो जो 600 का लेवल था, जो था 23.8% रिट्रेसमेंट लेवल, उसके ऊपर बंद किया है। 198 पॉइंट, करीब करीब 200 पॉइंट मार्केट ने ऊपर बंद किया है। अ, पता नहीं, मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स वर बेरिश। मैं नहीं कह रहा, मेरे क्लाइंट्स कह रहे थे, कुछों ने तो कमेंट भी किया हुआ है कमेंट बॉक्स में। पूरा सैटरडे संडे जो है जान खा गए, डिजास्टर, फॉल, क्रैश, ये वो। ऐसी मेरी चैनल और मे भी कुछ और लोगों की होगी, जिन लोगों के व्यू जो है वो पॉजिटिव थे। बिकॉज मैंने ये आपको इशारा फ्राइडे के दिन ही दोपहर में चालू मार्केट में दे दिया था, जब मार्केट पॉजिटिव था, कि अगर ये अब नीचे आता है तो ये ट्रैप करेगा, यानी कि वो ट्रैप होगा। तो वहां पर आपकी पोजीशन को काट के मत जाइएगा, इनफैक्ट आप डबल पोजीशन लेके जाइएगा, लॉन्ग करके जाइएगा। ये मैंने आपको फ्राइडे के दिन बिफोर क्लोजिंग कुछ 12-1 बजे के आसपास ही मैंने आपको वीडियो बना के बताया हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और वो जैसे ही उसने शूटिंग स्टार जैसा कैंडल लोअर लेवल पे बनाया, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब आज मार्केट ने टर्न तो मारा है, उसका प्रूफ ये है कि उसने 23.8% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बंद किया है। तो दिस वी मे कंसिडर दिस एज अ टर्निंग पॉइंट, कि भाई मार्केट जो है रिवर्स हुआ है। लेकिन आज की जो मार्केट है उसमें वॉल्यूम थोड़ा सा कम था। ऊपर से देयर वर नो क्यूज फ्रॉम द यूएस मार्केट। एंड ऑल्सो अगर आप देखो तो इंडिया विक्स की वजह से कॉल प्रीमियम में इतनी कुछ खास तेजी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट वॉज बुलिश। जिनके भी फ्यूचर थे या कुछ इन द मनी ऑप्शन थे, वो कुछ बुक आउट हुए हैं और फिर से री एंटर भी हुए हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में वी हैव बुक्ड इनिशियली, सभी ने नहीं किया था, कुछों ने किया था, और फिर वो लोग ने फिर से जो है 750 पे, मैंने उनको वापस से बोला कि अभी आप ले लो, ज्यादा डिप की उम्मीद मत करिएगा। मार्केट ऑलरेडी इतना डिप मार चुका है, तो अब बार बार जो है वो अ, इतनी बड़ी फॉल नहीं नहीं देगा। ठीक है। इसके अलावा मारुति में सब लोग की फिलहाल नींद हराम है कि मारुति में क्या होगा। सी मारुति में अभी आपने देखा, डिमांड भी जो है, मार्केट ऊपर जा रहा था, आधे से ज्यादा दिन वो प्लस में था। लेकिन 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद में जो है उसमें एक फॉल आ गई और वो नेगेटिव हो गया। ठीक है। उसी तरह से मारुति भी जो है एक टाइम पे एकदम ही फ्लैट हो गया था, अभी जब कुछ 2-2:30 बजे के आसपास। ये स्टॉक में कोई घबराने की बात नहीं है। 15,000 अगर आता है, इनकेस अगर आता है, तो एक लॉट और पुट ऐड करिएगा। अगर आपके पास में 14,500 का पुट है या 14,000 का पुट है, तो एक पुट और ऐड करिएगा। ये 14,000 से लेके 13,800, 700, 600 तक जाएगा ही जाएगा। और अगर ऐड ना भी करना हो तब भी कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप वो लेवल तक उसको होल्ड करके रखो, भले वो वहां तक जावे। आपको अगर 150, 200, 100 पॉइंट का भी अगर प्रॉफिट हो रहा है आपके ओवरऑल पोजीशन पे, तो एक बार जो है आप उसको बुक करिए और जान छुड़ाइए उसमें से। बाकी कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आप लोगों को कहे थे। रिलायंस आज पूरी मार्केट में चला नहीं। एक टाइम पे वो कुछ ग्रीन हुआ था, कुछ उसने अपसाइड मारने की कोशिश की, पर वो फिर बैठ गया। लेकिन इसके बाद भी मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली विद एच डी एफ सी बैंक, बैंक निफ्टी इतना ऊपर होने के बावजूद एच डी एफ सी बैंक जो है वो फ्लैट है, जिसमें मैंने आज बाय ट्रेड दिया हुआ है। 948 पे मैंने बाय करने बोला है एंड 980 का कॉल लेने बोला है, कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 930। अब किसी ने लिया है तो ठीक है, बताया, मतलब मुझे नहीं पता किसने क्या लिया हुआ है। ऑलरेडी पोजीशन स्टक है एंड पीपल आर स्कैर्ड कि भाई यहाँ से और फॉल आएगी। एक्चुअली यही मौका होता है कि जब डर लगे कि अभी मुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है, तभी आपको थोड़ी हिम्मत करके लेना चाहिए आपको। अगर किसी एनालिस्ट को फॉलो नहीं करना है, तो ये एक चीज को, ये एक थियरी को फॉलो करिएगा, जब भी आपको कुछ भी माल लेने में डर लगे ना, तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इतना आप मान के चलिएगा। फिर ऐसा नहीं कि मतलब आपको आपको हमेशा ही डर लगता रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। गिरावट में जब मार्केट लगे कि भाई अभी और गिर सकता है, मुझे तो ये लेवल पे डर लग रहा है, एक लॉट लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, अगले महीने का ले लो। तो मैं फिलहाल बुलिश था और वो बुलिशनेस आपको दिखी।
अगर आप मेरे क्लाइंट होते तो आपको इससे आपको मतलब ये मतलब ये वीडियो पे मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके अलावा भी कई सारे ट्रेड्स आपको प्रोवाइड हुए होते। NHPC था, देन और भी एंजल वन तो मैंने सभी को बताया था। अभी किसी ने लिया हो, किसी को मौका मिला हो तो ठीक है, वरना हमने तो ऑलरेडी लिया हुआ था। उसके अलावा मैंने एक और स्टॉक दिया था, JSW एनर्जी। JSW एनर्जी आज हमारे कॉल के भाव, कॉल के लिए हुए भाव से ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो वो एक अच्छा स्टॉक चलेगा आगे चल के। हमने बुक तो किसी में कुछ किया नहीं है। तो यही है भैया, अगर आप 10,000 को अगर महंगा समझ रहे हो 6 महीने के लिए, या 25,000 को लाइफ टाइम के लिए महंगा समझ रहे हो, जो 2 से 3 ट्रेड में आपके पास वापस आ जाएगा, और उसके बाद आपको सिर्फ ट्रेड ही लेना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आप लोग में से हर हर एक जन, मैं सभी को यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, हर एक जन जो है स्टॉप लॉस में आपके भले हजारों रुपए का कचरा हो जावे, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जितना पॉसिबली हो सकता है मैं आपको स्टॉक या कोई एक व्यू या कोई एक ट्रेड देने का कोशिश करता हूं, पर उसकी यहाँ पे कदर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो कोई किसी की कदर कराने नहीं आता, जिसको जो लगे वो हिसाब से आगे बढ़े। जिन लोगों को कदर हुई वो लोग ने एनरोल किया है, जिन लोगों को नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप देखते रहो वीडियो, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, इतना तो आप कर ही सकते हो। क्योंकि व्यू कभी कभार जो है, मार्केट उसको रॉन्ग साबित करता है, बट व्यू रॉन्ग नहीं होता। किसी भी स्टॉक में अगर मैंने बोला तेजी है तो वो तेजी ही करेगा, भले 10 दिन बाद करे। और अगर किसी स्टॉक में बोला कि यहाँ पे मंदी है तो वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, भले एक हफ्ते बाद गिरेगा, पर वो गिरता ही गिरता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सी जो इंडिकेटर देख के मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि भाई यहां से गिरने चाहिए, तो मुझसे भी बड़े बड़े तुर्रम खान है मार्केट में। जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे लॉन्ग होते हैं, पर्टिकुलर लेवल पे शॉर्ट होते हैं, तो उनकी पोजीशन को कैसे खाया जाए, तो ये सब तो अब ऑपरेटर का दिमाग होगा ना। पर यहां पे कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी अपने सफर में, लाइक मार्केट के सफर में ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर के साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए उन लोगों को उनकी मेंटेलिटी पता होती है कि ये लोग किस लेवल पे ट्रैप करेंगे, ठीक है। उन्हीं में से एक छोटा सा मेरा भी कुछ था योगदान, कि भाई हम लोग जो है कुछ 2011 12 13, इनफैक्ट 15 तक वी वर वर्किंग विद सम ऑपरेटर्स, जो लोग पेनी स्टॉक्स चलाते थे। एंड ठीक है, वो भी बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन आई नो कि भाई वो लोग किस किस लेवल पे आके जो है पब्लिक को ट्रैप करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टॉकेस्टिक, भले वो जीरो भी क्यों ना हो जावे, पर स्टॉक नहीं बढ़ाएंगे वो लोग। लेकिन उसी में आपको डटे रहना है कि तू भले मत बढ़ा, मैं यहां से पोजीशन खाली नहीं करने वाला, तेरे को जो करना है कर। तो इस मैं इसी थियरी से जो है मैं मेरे ग्रुप में ट्रेड देता हूं। और उसका अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो TCS है और AB कैपिटल है। एबी कैपिटल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर हैव लॉस्ट देयर कॉन्फिडेंस कि अब गया हमारा पैसा, लेकिन प्रॉफिट करके निकले वो लोग। मैंने बोला था कि 282 285 84 के आसपास भी आप उसको शॉर्ट में बने रहिएगा, ये आएगा नीचे, ठीक है। जिसका 240 का पुट था उनको मे भी शायद कुछ हुआ हो, लेकिन ऑब्वियसली जिसने 240 पे पुट लिया है वो 260 और 270 पे भी उसने पुट लिया था। पर वो स्टॉक कहां तक गिरा? 255 तक गिरा, ठीक है। तो फ्यूचर वाले तो कमाए कमाए, ऑप्शन वाले भी कुछ ना कुछ बटोर के गए हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब तो अगर आप जुड़ते हैं तो भैया आपको पता चलेगा, अदरवाइज तो भाई मैंने कहानी सुनाई, आपने सुनी, ताली बजाई, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता। बी ए पार्ट ऑफ दिस एंड देन यू विल कम टू नो द फ्लेवर। चलो बहुत हो गया, अभी जिसको समझ में आया हो वो ज्वाइन करे, जिसको सही काम करना है वो ज्वाइन करे। सिर्फ टाइम पास करना है तो भैया बहुत सी वीडियोस है, देखते रहना कौन क्या कहता है। और कुछ लोग जो है जो मोदी का ये डाल के आते हैं, DP डाल के आते हैं, खुद को ही मोदी समझते हैं, जबकि वो मोदी का म भी नहीं होते। देखो भले ही इज अ बिग पर्सनालिटी ऑफ आवर कंट्री, ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनकी जगह पे कोई भी होता और अगर देश में इस तरह की इकोनॉमी हुई होती, तो ऑब्वियसली हम सवाल करते हैं उनको कि भाई ये क्या है, क्यों है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते तो उनके फॉलोअर्स जवाब दे।
88.30 का डॉलर हो गया, क्यों हो गया INR? बताइए, जवाब है किसी के पास? अब उसके चलते जो महंगाई बढ़ेगी, जबकि महंगाई घटेगी ये बताया गया था, तो अब तो महंगाई बढ़ेगी। तो अभी आप लोग उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराओगे, ट्रंप को कि नेहरू जी को? ये सब बातें है ना। हर एक चीज आज 2025 में भी आप लोग नेहरू को याद कर रहे हो, तो सोचो वो बंदे ने क्या काम करके गया होगा कि आप लोगों से काम नहीं होता, तो आप सीधा इल्जाम उन पे डालते हो, जबकि उनको गुजरे जमाना हो गया। उसके बाद तो 2 बार, कई लोगों ने 2-2 बार जन्म ले लिए होंगे। भैया ये होता है, जब काम बंदा करता है तो उसके उसकी जो आवाज है ना, वो काम की जो गूंज है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन कुछ काम ही नहीं होता, तो 11 सालों में ही जो है बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्क है। चलो ठीक है, बहुत हो गई बातें, अभी मार्केट को देखते हैं। क्या किया आज मार्केट ने? अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है। पिछले दिन की कैंडल के ऊपर, मतलब पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है। एंड इट हैज रिच टू इट्स, मतलब नॉट रिच बट अबाउट टू रिच 10 EMA and 20 EMA, which is at 700 and 751. स्टॉक इज एट 625। तो 75 और 50, 125 पॉइंट, तो 125 पॉइंट अभी दूर है 10 और 20 EMA। 75 से 125 पॉइंट। तो क्या ये क्रॉस करेगा, कल करेगा, या यहां से फिर माइनस होगा मार्केट? क्या होगा ये अब लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा। मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि ये वी शेप रिकवरी देगा। मैंने एक स्टॉक के बारे में भी मैंने यही कहा था कि ये वी शेप रिकवरी देगा, मेरे ख्याल से वो एंजल वन था। ठीक है, लेकिन निफ्टी भी जो है वो वी शेप रिकवरी देना चाहिए, और ये यहां तक आने वाले 2 से 3 कैंडलों में भी पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड अगर ऐसी कोई बड़ी खतरनाक न्यूज आ जाती है जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एज वेल एज शॉर्ट कवरिंग को ये करे, एग्जीक्यूट करे। तो 2 से 3 कैंडलों में मार्केट 25 से 150 तक फिर से पहुंच जाएगा। निकलने का मौका देने वाला नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, सैटरडे को भी मैंने वीडियो बना के कहा था, और कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही बताने की कोशिश की थी कि मार्केट जब रैली करेगा तो वो किसी को निकलने का मौका देगा नहीं, खास करके शॉर्ट वालों को। लॉन्ग वालों का तो क्या है, वो तो किसी भी लेवल पे बुक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वालों को निकलने का मौका देगा नहीं। वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आके डबल शॉर्ट मारेंगे और मार्केट डबल ऊपर भागेगा। एनीवेज, वी आर एमिंग फॉर न्यू ऑल टाइम हाई बाय दिवाली, और बाय मैक्सिमम टू मैक्सिमम बाय अक्टूबर। अब दिवाली का भी पता नहीं, तो देख 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 लीजिएगा, उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। अब ये भागने पे आया तो वो ये मैंने भी मार सकता है। मैं ये इतना मतलब नहीं मैं बोल रहा, ये मैंने में न्यू ऑल टाइम हाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 200 पॉइंट रैली। पर सी, अभी महीने का स्टार्टिंग है, देर आर 29 डेज, उसमें से जो भी छुट्टी बुट्टी निकालो तो फिर भी 20 दिन तो है, तो 20 दिन में आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी बात है यहां से, मतलब ठीक है, फिर भी देखते हैं। एटलीस्ट लेट्स सी कि ये कल अपना 10 EMA 20 EMA ये सब जो है वो कैसे पार करता है। यहां पर अगर देखें ये वाले चार्ट में, तो वो डब्बे के बाहर उसने फ्राइडे के दिन क्लोज किया था। आज क्रूड चलेगा भैया, क्रूड अगर किसी के पास में पोजीशन है तो बना के रखिएगा, पकड़ के रखिएगा, क्रूड आज चलेगा। अ, तो इतना स्लो हो गया है, मेरा पीसी स्लो हो गया है कि नेट स्लो है पता नहीं। एनीवे, ये देखो फ्राइडे के दिन ये डब्बे के बाहर आ गया था। डब्बा प्रेजेंट हो, हाँ। आज ये वापस ये डब्बे के अंदर चला गया, यानी कि उसने 2 कंटिन्यू क्लोजिंग ये डब्बे के बाहर नहीं की, यानी कि ये डब्बे के बाहर आना वॉज अ ट्रैप। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मार्केट आपकी सेंटिमेंट के साथ खेलेगा तो वो आपको वो दिखाएगा जिसका आपको डर रहेगा। ठीक है, वो डर आएगा आपको। अब देखा जाए तो ये अभी टेक्निकली ये यहाँ पे जो है ये डब्लू बना रहा है, तो क्या ये डब्लू बनेगा? और अगर डब्लू बनता है तो कुछ ही दिनों में ये 25-200 तक निकल निकल आएगा। 2 से 3 कैंडल हो ज्यादा से ज्यादा ये हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगला हफ्ता। ये यहां से ये जो है ये एक डब्लू बनाने का साइन है। ये अगर डब्लू बनाने पे आया तो ज्यादा से ज्यादा 7-8 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही जो है ये 25-200 पार कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हमने हमारी पोजीशन को पकड़ रखा है, कल भी हम देखेंगे कैसे क्या होता है।
आज इंडिया भी डाउन था, इस वजह से ऑप्शन प्रीमियम को ऑब्वियसली वो तो सफर करेंगे ही करेंगे। पर फिर भी ठीक है, जो स्टॉक में हमारी पोजीशन थी वो थोड़े बहुत भागे हैं, तो आगे चल के अगर उनमें और गति आई तो उनके उनके कॉल प्रीमियम में भी जो है अच्छी खासी बढ़त होगी। 54,000 पे बैंक निफ्टी आ गया है। अब इसका हमारे पास में कॉल है 54,500 का, 55,000 का। तो देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। ये भी मेरे ख्याल से डब्बे के अंदर, इसका डब्बा नहीं है, इसका रेंज है, हाँ। ये रेंज के बाहर आके इसने परसों को क्लोज किया था, फ्राइडे को। आज ये रेंज के अंदर चला गया। एंड पॉसिबली कल अगर एचडीएफसी ने साथ दिया तो कल बैंक निफ्टी ये लेवल तक आ सकता है। यहां से जो है 700-800 पॉइंट की रैली कल कर सकता है एचडी अपना बैंक निफ्टी। ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से अगर एचडीएफसी ने साथ दिया तो ये 700-800 पॉइंट हो सकता है, 900 पॉइंट। कल एक बड़ी वाली रैली वी मे सी इन बैंक निफ्टी। देखते हैं अब। बुलिश है मार्केट। नीचे के लेवल्स क्या है वो फिलहाल हम देख लेंगे। अब नीचे के लेवल्स तो अभी क्या ही मैं बताऊं अभी आपको, फिर भी समझो निकालना है तो निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आज की कैंडल का मिड पॉइंट निकाल लो, उसके नीचे अगर मानो मार्केट सस्टेन होता है तो एक बार फिर से डिप लगा सकता है, नहीं तो फिर मार्केट सीधा ऊपर ही भागेगा। जब भी ऐसा कुछ हो ना कि भाई मार्केट मंदी से तेजी में रिवर्स हो रहा है और रिवर्स हो चुका है, तो यहां पे अगर आप चाहो तो सितंबर का एक छोटा सा पुट ले लो, जस्ट फॉर द हेज पर्पस। कि अगर इनकेस कुछ ऐसे हो गया रातों रात तो ठीक है, वो पुट के सहारे अब जो है हम बच जाएंगे। ज्यादा लंबा नहीं, एटलीस्ट 24,500, 24,200 का या 24,300 का एक पुट ले सकते हैं सितंबर मंथली। और आपकी पोजीशन को हेज कर लीजिए, दिस वे ऑल्सो यू कैन टैकल दिस पर्टिकुलर रैली। अब 24,635 की हाई है, मतलब हाई के पास ही बंद हुआ है। और 24,432 की लो है। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आएगा 24,533। तो मे बी 24,500 के आसपास का आप लेवल लगा के रखिए। उसके नीचे अगर मानो 15-20 मिनट अगर सस्टेन हुआ तो मे बी वो जो है फ्राइडे वाली लो को टेस्ट करने जा सकता है। नहीं तो ये इसी लेवल से 533 550 के लेवल से ही जो है घूम घूम जाएगा। और आज जैसी कैंडल कल बना सकता है फ्रॉम 533 540। 24,533 540 के लेवल से आज जितना ही बड़ा वाला कैंडल वो बना सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। आज रात को डाउ तो चलेगा नहीं, उसके फ्यूचर्स ही चलेंगे, लेकिन अभी वो कल सुबह में क्या होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज रात को क्या होता है उस पर कुछ डिपेंड नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से क्रिप्टो भागे हैं उसमें हमने हमारी पोजीशन को बुक किया है, एक्सआरपी में भी और बीटीसी में भी, बिटकॉइन में भी हमने हमारी पोजीशन को फिलहाल बुक किया हुआ है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर सम पॉइंट्स ऑफ रिट्रेसमेंट। जैसे वो रिट्रेस होता है विल अगेन री एंटर। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर अगर देखें, गोल्ड सिल्वर में अंधाधुंध मतलब बिना सर पैर की तेजी है। कोई मतलब नहीं है। ये 4,000 पॉइंट सिल्वर क्या मतलब, ऐसा क्या क्या हो गया? क्या वर्ल्ड वॉर चालू हो गया क्या? ये 24,990 दिस इज द लेवल। बस यहीं से मुझे लगता है कि सिल्वर में भी जो है एक टर्न अराउंड आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये पर्पल लाइन। ठीक है, ये जो पर्पल लाइन है ये कहाँ तक आती है? ये देखते हैं, एक मिनट। ये पर्पल लाइन आती है 125, 1,25,000। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से 500-600 पॉइंट और अगर गया तो गया ऊपर। अदरवाइज ये यहीं से अगर देने पे आया यानी कि इसमें सेलिंग आई तो ये शूटिंग स्टार बना सकता है और कल की कैंडल जो है यहां तक फिर आ सकती है 1,16,700। कल अगर मार्केट में एक बड़ी तेजी आई देन बिलीव मी कल ही जो है आप बुलियंस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखोगे। ये यहां से तो ये गिरेगा ही गिरेगा, यहां से एक बड़ी वाली कैंडल बना के ये 1,16,800 तक कल आ सकता है। कल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों, चलो। क्योंकि कल अगर ये आया तो मे बी यहां पे सपोर्ट ले, लेकिन फिर परसों को वो ये वाला लेवल और ये वाला लेवल भी टेस्ट कर सकता है। सिल्वर में गिरावट आएगी तो वो मतलब मुंह के बल गिरेगा, ऐसे बोलते हैं ना, टम्बलिंग, टंबल हो जाएगा पूरा ये। ठीक है। वी हैव गॉट आवर पोजीशन, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड मोर। जो है उसी से उसी को हम होल्ड करेंगे।
और गोल्ड में तो ये ऊपर ही खुला है और ऊपर खुल के ये नीचे आया हुआ है। तो गोल्ड में देखते हैं अब ये रेड होता है या क्या होता है, वो हिसाब से फिर हम देखेंगे। अब रेड होने के लिए इसको यहाँ से और 800 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तब जाके ये रेड होगा, क्योंकि जो इसकी ओपनिंग है वही इसकी लो है। तो ओपनिंग के नीचे आएगा तो ये रेड होगा, तो इसको पूरा 800 पॉइंट घुमाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे भी आज यूएस बंद है, तो कोई मतलब नहीं बनता है ये सब देख के। ठीक है देन, बस इतना ही है। बाकी देखिए, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली देखिए, अभी आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई मेजोरिटी जो बोलेगी वही वही सही होगा, पर ऐसा अब यू नो यहाँ ऐसा नहीं है। बिकॉज जो कहते हैं ना, वो झुंड में जो भेड़ चलते हैं उनको चलने दो। हमने हमने हमारा पोजीशन अलग बनाया हुआ था, तो वो आपको क्या करके दिया उसने, आप देखिएगा। डिजास्टर फॉल, ये फॉल वो फॉल की बातें हो रही थी, और ये तो मतलब 200 पॉइंट की रैली कर गया। तो देख लो जैसे आपको जमे वो हिसाब से, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेनिफिट में रहेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे, वही मैसेज करे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम मेंशन करिएगा, मैंने सारे चार्जेस लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। वो आप ये करिएगा, आप चुनिएगा उसमें से आपको क्या ज्वाइन करना है। 6 महीने का सिर्फ इक्विटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ कमोडिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ज्वाइन करेंगे तो आपको क्रिप्टो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड होगा, जिसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वही जो फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं वही चार्जेस होंगे फॉर बोथ इक्विटी एंड कमोडिटी। जो 10,000 का 6 महीना है, 15,000 का 1 साल है, और 25,000 का लाइफ टाइम है। फिलहाल आपको 30,000 दिख रहा होगा, लेकिन 25,000 टिल सैटरडे, गणेश विसर्जन तक 25,000 का रेट रहेगा, और उसमें आपको क्रिप्टो विल बी प्रोवाइडेड। तो देख लीजिए, ज्वाइन करते हैं तो बेटर है। और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी, उसमें चिंता फिक्र नहीं करनी। और सेम नंबर पे फिर गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा। अगर लाइफ टाइम ज्वाइन करते हो तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और अगर आप ईयरली या 6 महीने का ज्वाइन करते हो तो फिर आपको इसमें लाइक व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो बस देख लीजिए। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, ये भी आप कर ही सकते हैं। तो सी यू टुमारो एंड टेक केयर।